जब पाक चीन दोस्ती की जगह पाक हिंद दोस्ती होगी बहुत जबरदस्त होगा, या फिर बहुत जबरदस्त होगा भाई। नहीं देखें ये खित्ता बहुत पावरफुल हो जाएगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारा ही होगा भारत उसके के लिए साथ। अगर जरूरी है कि हमारी मईशत अच्छी हो। सर मियाँ साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं भी करनी पड़ेगी, मेरे पुराने दोस्त हैं ये, खासकर नरेंद्र मोदी हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। मौजूदा करंट हालात अगर देखे जाए तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे नहीं जा चुका सर। देखिए जी, हम एक एटमी कुव्वत है और एटमी कुव्वत होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। तो अगर हम एटमी कुव्वत हैं और हम जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से अगर हम बात करें तो हमें चाहिए कि हम हमसायों के साथ, सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। हमारा किसी से कोई रविश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम कारोबार की बेस के ऊपर अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करें और इस मुल्क को जहाँ भी हो सके, किसी के पास जाना पड़े, किसी को यहाँ बुलाना पड़े, अपने ताल्लुकात इस्तवार करें और इस मुल्क का पहिया एक दफ़ा चला दें। अवाम को भड़काया देखा गया जाए तो के लिए कि भारत के खिलाफ खड़े हो जो, हम आपके साथ हैं। तो ये माइंडसेट हमारी आवाम का बन गया, इसीलिए जो भारत की बात भी करता है, आपने भी अक्सर देखा होगा, आप भी अगर यहाँ खड़े होकर भारत की बात करते हैं, कतार और रॉ के एजेंट हो, रॉ एजेंट इन पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पाकिस्तानी है, हमारा आईडी कार्ड भी पाकिस्तान का ही है। खुदारा ऐसे इल्जामात हम पर देना बंद कर दें। अगर कोई फैक्ट्स पर बात करता है, अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ पर खड़े होकर बात करेंगे ना, चाइना की कोई आपको गद्दार नहीं कहेगा। भारत की बात करेंगे ना, फैक्ट्स, और वो भी फैक्ट्स पर बात कर रहे होंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो एजेंट है, ये तो भारत का पला हुआ है, तो उसको भारत फंडिंग करता है। फैक्ट्स नहीं पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रिलेशन है, बांग्लादेश का बड़ा अच्छा रिलेशन है, क्या हमारा रिलेशन बनना चाहिए ट्रेड के मामले में, बिजनेस के मामले में? एग्जैक्टली, बिजनेस के मामले में और ट्रेड के मामले में तो होना चाहिए, ठीक है। इसकी तो दूसरी दो राय नहीं है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। और रही बात दूसरी, आप लोग कह रहे थे जी, मियाँ साहब की बात, ठीक है, वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 40 साल को इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी को आप किधर देखें? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी उनकी इकोनॉमी है, ठीक है। उसकी रीज़न रीज़न ये है कि वो दोस्ती सबके साथ करते हैं, हर कंट्री के साथ दोस्ती उनकी है, ठीक है। बट वो गुलामी नहीं करते, ठीक है। वो अमेरिका भी उनका दोस्त है, रशिया भी उनका दोस्त है, ठीक है। हम लोग कहेंगे जी अमेरिका को दोस्त बना ले और रशिया को बुरा भला के, नहीं, दोस्ती सबके साथ करनी चाहिए, गुलामी नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? जी वसीम नाम है। वसीम हो गया, अच्छा ठीक हो गया। और सर करते क्या? कारोबार, बिजनेसमैन है? जी जी बिल्कुल सही हो गया सर। सॉरी टू से आज थोड़ा गला बैठा हुआ है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल की स्पीच में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बोला है कि मैं वज़ीर आज़म की सीट पर आते साथ, इक़्तिदार में आते साथ ही नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की दावत देने जा रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब आते हैं पाकिस्तान, तो क्योंकि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी भी जो है ना ख़तरे में है, उनके आने से क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, बिजनेस दोबारा से अपडेट होगा? देखें जी, मुआशी लिहाज से पाकिस्तान पिछले 4 साल से जो खान साहब की हुकूमत रही है, बिल्कुल आइसोलेशन में चला गया। कोई मुल्क 1 रुपये का भी एतबार करने के लिए हमारे पे तैयार नहीं है। इसकी बड़ी वजह ये थी कि एक स्टेबल हुकूमत हमारे मुल्क में नहीं थी। मियाँ साहब चूँकि तजर्बाकार सियासतदान, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके, तो उन्होंने कुछ समझ के बात की है कि जो ही हम अपने हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात करेंगे, कारोबार खुलेगा, कारोबार का पहिया चलेगा, तो पाकिस्तान की माशियत चलेगी। अगर माशियत अच्छी होगी तो हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हमारा जो बेरोज़गारी मुल्क से ख़त्म होगी और दुनिया में जो हम जिस तबाही का शिकार है उससे हम ख़त्म होंगे और एक अपना आप मनवाएंगे हम। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी माशियत अच्छी हो। सर मियाँ साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं भी करनी पड़ेगी, मेरे पुराने दोस्त हैं ये, खासकर नरेंद्र मोदी हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। मौजूदा करंट हालात अगर देखे जाए तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे नहीं जा चुका सर? देखिए जी, हम एक एटमी कुव्वत है और एटमी कुव्वत होने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। तो अगर हम एटमी कुव्वत हैं और हम जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से अगर हम बात करें तो हमें चाहिए कि हम हमसायों के साथ, सारी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं। हमारा किसी से कोई रविश नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम कारोबार की बेस के ऊपर अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करें और इस मुल्क को जहाँ भी हो सके, किसी के पास जाना पड़े, किसी को यहाँ बुलाना पड़े, अपने ताल्लुकात इस्तवार करें और इस मुल्क का पहिया एक दफ़ा चला दें। वसीम भाई,
देखा जाए तो जब नरेंद्र मोदी आए थे पाकिस्तान में, ठीक हो गया, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और इनकी जो नवासी थी उसकी शादी थी, बड़ा सेलिब्रेट किया, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना, ट्रेड भी थी, कारोबार भी थी, ठीक हो गया। लोग कहते थे कि मियाँ साहब गद्दार हैं। क्या सऊदीया भी गद्दार है, बांग्लादेश भी गद्दार है, दुबई भी गद्दार है, हमारी नेबरिंग कंट्रियाँ जो अच्छा रिलेशन चाह रही हैं, ट्रेड कर रही है इंडिया के साथ, वो भी गद्दार है। देखिए बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ कितनी टेंशन है इंडिया की, लेकिन हर साल $1 ट्रिलियन का कारोबार चाइना के साथ बढ़ रहा है, दोनों का बाहमी उनके कारोबार बढ़ रहा है। ईरान और सऊदी अरब के, आपको पता है 1400 साल से ये एक मसला, एक तनाज़ा वो ना ख़त्म होना है और ना ये ख़त्म हो सकेगा, क्योंकि ये दोनों के जो अपना सोच है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो उन्होंने भी कारोबार के लिए उनको भी दावत दी, उनके लिए भी दरवाजे खोले। यूएई ने अपना जो अपने हमसायों के साथ, इंडिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात अच्छे किए, हत्ता कि इसराइल जैसे ममालिक के साथ भी सऊदी अरब और ये अरब ममालिक अपने कारोबार को आगे बढ़ाने को उसको तैयार बैठे हुए। लेकिन एक हम हैं, हम अपनी सूखे ही अना लेके बैठे हुए हैं और दिन ब दिन हम तन्हाई का शिकार होते जा रहे। चाहे मोदी हो, चाहे ईरान का कोई सदर हो, चाहे अफ़गानिस्तान के तालिबान हो, हमें कारोबार के लिए सबके पास जाना चाहिए, सबको यहाँ बुलाना चाहिए, कारोबार चलना चाहिए। हमारे पास रिज़र्व नहीं है, हम मांगे तांगे को पैसे लेकर रिज़र्व रखा के स्टेट बैंक में तो अब मुल्क की गाड़ी चला रहे। हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कारोबार को बढ़ाना पड़ेगा, अपना वसी करना पड़ेगा, अपनी सोच को भी हमने वसी करना है। ये छोटी सोचे नहीं कि वो उसकी शादी में आ गया तो वो गद्दार हो गया, ये ऐसे नहीं मामलात चलते। मामलात खुले दिल से एक दूसरे को तस्लीम करने से चलते और एक दूसरे के लिए दरवाजे खोलने से मामलात आगे चलते। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन करूंगा आपसे मैं, सर इतना हमने जो है ना शोर मचाया, हमारी यूथ ने, हमारी पाकिस्तानी अवाम ने, एटमी ताकत है, एटम बम है, मेरे ख्याल में एशिया से लेके यूरोप तक हर बंदे को पता चल चुका है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। जब वो देखते हैं कि इनकी मईशत जो है वो बड़ी नीचे गिरी हुई है, इकॉनमी नीचे गिरी है, यहाँ पे इन्वेस्टर भागता जा रहा है, तो उस वक्त क्या इमेज जाता होगा पाकिस्तानियों? देखिए जी, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब अदम एतमाद पेश हुई है तो मियाँ शहबाज शरीफ से गवर्नमेंट संभाली है मुश्किल तरीन हालात में। हालांकि बहुत उनको सियासी नुकसान हुआ है उससे, लेकिन उन्हें कुछ भी करके इस मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। हमारे ये नौजवान हैं, जज्बाती हैं, इनको ये नहीं पता जब कौमें डिफ़ाल्ट हो जाती हैं तो उनकी एलसीएं बंद हो जाती हैं। आप जो आज 200, 250, 300 रुपये का पेट्रोल ले लें, ये आपको 3000 रुपये लीटर नहीं मिलना अगर आपकी एलसीएं कैंसिल होगी। आप जो आपके मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो जाए, ज़रा मुताला तो करें श्रीलंका का जाके अफ्रीकन ममालिक जो डिफ़ाल्ट कर जाते हैं उनका मुताला तो करें, फिर उनकी ज़िंदगी कैसी है जीना। हम थोड़ा भर के लेके जाएंगे हम 10 किलो आटे के लिए, अभी तो हम 1200-1400 में लेके तो हम रो रहे ना। अगर मुल्क डिफ़ाल्ट हो जाता, जो कि अल्लाह ना करे कभी हो, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत उन लोगों के जाके उनमें तरले किए कि जिनको खान साहब 3.5 साल में नाराज़ कर बैठे थे, अपनों को भी और परायों को। जो वो दोस्त जो बिला झिझक पाकिस्तान के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते थे, उन्होंने भी हाथ खींच लिए हुए थे। 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी सियासत को नुकसान, अपनी पार्टी को नुकसान, जो अभी हमने इलेक्शन में भुगता भी है, महंगाई आई है, बिजली के बिल ज़्यादा हुए, पेट्रोल महंगा हुआ है, वो भुगता भी हमने, लेकिन उन्होंने रियासत बचा लिया है। रियासत को प्रेफर करें, रियासत को पहले, पाकिस्तान को आगे देखे, बाकी सियासत चलती रहेगी। अगर अभी भी मियाँ साहब की हुकूमत नहीं बनती तो कोई नहीं, हम 5 साल फिर अपोजिशन में बैठ जाएंगे, देखेंगे ये क्या करते हैं। सर मियाँ साहब ने आज बड़े ऐलान किए हैं, बड़े अहम स्पीच में बताया है कि मैं महंगाई को कंट्रोल करूंगा, पेट्रोल सस्ता करूंगा, खुर्दनोश की कीमतें नीचे लाऊंगा और जो मजदूर तबका है उन्हें जो है ना वो मैं दूंगा, क्या नाम थे, क्या कहते हैं उसे, वो कर्जा, जी हाँ, आसान कर्जा भी दूंगा मैं। ये सब कुछ तब होगा जब मुल्क के पास अपने पास रिजर्व्स होंगे। अभी हम रिजर्व नहीं है हमारे पास, किसी को कुछ दे नहीं है। हालांकि IMF तो हमारे से सब्सिडियाँ ख़त्म करा रहा है, जो कि हो चुकी हुई हैं। निगरान हुकूमत के ज़माने में हमारी सब्सिडियाँ सारी ख़त्म हो चुकी हैं। इसके लिए ज़रूरी है हम अपने पाँव पे खड़े हों, और पाँव पे खड़ा तब भी हो सके जब हमारी तजारत बढ़े। इंशाल्लाह दुआ गो है पाकिस्तान के लिए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। जी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तो हर वक्त दुआ गो हैं, और जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है वो आए, अपना सियासत को ना देखे। ये 2-4 साल सियासत को ना देखा जाए, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, या हत्ता के वो जो कैदी नंबर 804 है, उसको भी मेरी गुजारिश है कि रंजिशें ख़त्म करें, इस मुल्क के लिए सोचिए। मुल्क है तो तुम यार सियासत करते रहना, चलते रहेगी। अभी मुल्क को ज़रूरत है जीरक सियासतदानों की, जीरक खिलाड़ियों की ज़रूरत है, ताकि वो इस मुल्क का पहिया लेके आगे चलें।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी निमरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। मेरा गला मेरा थोड़ा ख़राब है, आपको आज ज़्यादा ही बोलना पड़ेगा। कोई मसला नहीं। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की आज स्पीच थी। आपको पता है कि इलेक्शन भी गुजर गए हैं और सरप्राइज़ है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ रहे हैं। उन्होंने आज स्पीच की है, पाकिस्तान को काफ़ी सरप्राइज़ बताए हैं कि जब मेरा टेन्योर आएगा मैं आते साथ ही गरीबों की मदद करूँगा, कर्ज़े भी दूँगा, पेट्रोल सस्ता करूँगा, खुर्दो-नोश की कीमतें भी जो है ना सस्ती करूँगा। और सबसे पहले उन्होंने स्पीच में बोला कि मैं इंडिया को जो है वेलकम करता हूँ, नरेंद्र मोदी साहब को वेलकम करता हूँ पाकिस्तान में। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसी खुशामदीद होगी नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान? सबसे पहले तो आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि कोई तो ऐसा लीडर आया जिसने इंडिया को दुश्मन नहीं बोला। अपनी स्पीच में आते साथ ही उन्होंने बोला कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी कंट्री के अंदर लाऊंगा, भारत के साथ ताल्लुकात दुरुस्त करूंगा। मैं अगर बता दूं, नवाज शरीफ साहब की शुरू से एक ही पॉलिसी रही है कि भारत के साथ किस तरह से रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छे किए जाए। उन्हीं के टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो पाकिस्तान आए थे। वो कैसे लीडर थे कैसे नहीं थे मैं ये पर्सनली नहीं जाऊँगी, मैं जिस बात कर रही हूँ कि उनके दौर में भारत के साथ रिलेशंस कैसे थे। उनकी 89 की शादी पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, गले लगे थे, काफ़ी अच्छा ताल्लुकात थे, ट्रेड भी हो रही थी, वहाँ से चीज़ें भी आ रही थी। फिर 2019 में इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी, ये कहकर कि आर्टिकल 370 को 35A को बहाल करेंगे तभी हम लोग ट्रेड खोलेंगे, बॉर्डर्स को बंद कर दिया गया। ये स्टूपिड सा कदम उठाया गया 2019 इमरान खान साहब की जानिब से, इमरान खान की जानिब से। जो ट्रेड बंद कर दी गई। जी हाँ, बॉर्डर भी क्लोज कर दिए गए थे। अगर हम बात करें, अच्छा लगा है मुझे कि उन्होंने इक़्तिदार उठाने से पहले ही बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भारत के साथ ताल्लुकात जो है, टाइज जो है वो मजबूत होने चाहिए। आप देख लेना हमारे जितने भी यहाँ पर लीडर होते हैं, अवाम को भड़काते हैं, TRP लेते हैं, मोदी ये है, इंडिया ये है, वो है, ऐसे जज्बाती करते हैं। अवाम को लगता है पता नहीं वो हिंदुस्तान एक हिंदुओं का मुल्क है, पता नहीं कैसे हम उनसे बदला लेंगे, ये उनके खिलाफ गज़वा हिंद करेंगे। सुने, वहाँ पर गज़वा हिंद करेंगे, उनसे जंग करेंगे, भाई हमारी फतह होगी, ये होगी, वो होगी। हमारी आवाम को जज्बाती करके वोट लिए जाते हैं। हमारे घी के डब्बे पे लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारी दीवारों पर लिखा हुआ है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये जो हमारे लीडर्स ने जज्बाती किया हुआ है हमें, उससे अवाम में नफरत बढ़ती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो कि होने वाले हैं, उन्होंने एक अमन का पैगाम दिया। आपने बिलावल भुट्टो को देखा हो, बिलावल भुट्टो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं वाओ मुझे तो बड़ा पीस फील हो रहा है। वापिस आते हैं, कश्मीर में जाते हैं, रैली निकालते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बात करते हैं, फिर यहाँ पर आकर बोलते हैं कि यार मुझे तो वहाँ पर अच्छा ही लगा, मेरे साथ तो बड़ा बुरा बर्ताव हुआ। तो आप देख लें, डिप्लोमेसी की इंतहा होती है। आप वहाँ गए, आपने उनकी तारीफ की, आपने यूं हाथ जोड़कर भी वहाँ पर खड़े होकर बातचीत की, आप वापस आए, आपकी स्टेटमेंट ही बदल गई फुल। और बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि भाई मैं जंग करूंगा, मैं जंग बिलावल करूंगा। भुट्टो ने बहुत वाहियात स्टेटमेंट्स भी दी हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में। जब बिलावल भुट्टो ने उनके बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, ऑल इंडिया मुस्लिम चिश्ती ने रिप्लाई दिया था बिलावल भुट्टो को बाहर निकल के कि भाई तू है बिल्लो रानी कह रही कि भाई तू है कौन, वो हमारे लीडर है, तू क्या कर रहा है, तू जाके अपने मुल्क को तो देख। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम चिश्ती की बात कर रही हूँ, उन्होंने आकर रिप्लाई दिया था। तो आप देख लें कि किस तरीके से हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भड़का के रखा है आवाम को। तो मैं कहती हूँ बड़ा अच्छा स्टेप है नवाज शरीफ साहब ने जो लिया है। और मैं समझती हूँ कि इक़्तिदार में अब जब वो आए तो पहला स्टेप ही उनका ये हो कि वो ट्रेड को खोल दे, बॉर्डर्स को खोल दे। हमें पहले वीजास मिलते थे भारत के, अब हमें वीजास भी नहीं मिलते हैं। वीजा पर बैन है, पाकिस्तानियों का वीजा बैन किया हुआ है, वीजा बैन है, हमें भारत का वीजा नहीं मिलता। और अगर कोई दुबई के रास्ते से वहां चला जाए उसको गद्दार का टाइटल दे दिया जाता है। इतने हालात टाइट हो गए हैं हमारे, इतनी मतलब हम लोगों ने नफरतें जो है वो क्रिएट कर ली हैं। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हमारी ट्रेड भी शायद बहाल हो जाए, भारत के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हो जाए। और अगर भारत के साथ, चूंकि हमारा बॉर्डर मिलता है ना आपस में, वहां से अगर हमारा सामान आता है जो कि हम घुमा के चाइना के जरिए, सिंगापुर के जरिए, दुबई के जरिए लाते हैं पाकिस्तान में, ये इंडिया का सामान, वो अगर टैक्सेस लग जाते हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं, डायरेक्ट वहां से यहाँ आता है तो एक तो उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होगी, हमें सस्ते दामों में भी मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात दुरुस्त हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि नवाज शरीफ साहब ने जैसे ऑफर की है, क्या ये आप कामयाब देख रहे हैं रिलेशनशिप? अगर देखिए मुझे लगता है कि ये कामयाब रहेगा क्योंकि उन्हीं के टेन्योर में काफी अच्छे ताल्लुकात थे। वो आए भी थे, हालांकि मुझे लग नहीं रहा था शायद उन्हें घोड़े गिफ्ट किए थे या बैल गिफ्ट किए थे, मेरे कुछ ख्याल गिफ्ट में किया था। हाँ आई थिंक, हाँ तो मुझे लगता है कि अब दोबारा वो, मेरा ख्याल है उनके साथ ताल्लुकात जो है वो बहाल हो सकते हैं।
अपनी इकोनॉमी को आप किधर देख रही है मौजूदा करंट? इकोनॉमी को तो बहुत डाउन देख रही हूँ मैं, बल्कि नवाज शरीफ के दौर में मैं वैसे किसी सियासी पार्टी को टारगेट नहीं नहीं, आप करूंगी। reality कर्जे, हाँ ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हुकूमत तो नून लीग ने ही की है, आप तो facts पे कर्जों बात की कर रही है ना? फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, तो कर्जे तो बहुत ज्यादा चढ़ाए, नो डाउट इमरान खान ने भी डबल कर्जा लिया। देखिए हमारी इकोनॉमी इस वक्त गिरी पड़ी है, और सबसे सोने पे सुहागा वाली बात, बॉर्डर जिनके साथ मिलते हैं उनको हम नाराज करके बैठे हैं। बांग्लादेश से बनती नहीं है, अफगानिस्तान से हमारी बनती नहीं है, ईरान से हमारी बनती नहीं है, भारत से हमारी बनती नहीं है। हम फिर कहते हैं हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग तो गद्दार है, बंगाली गद्दार है, अफगानी गद्दार है, भारत गद्दार है। भाई सही कौन है फिर तुम लोग की नजर में? तुम लोग हर किसी को नॉन मुस्लिम बोल देते हो। सऊदिया देखे ना, सुनिए सऊदिया देख लेना, आज कहाँ ओमान देख ले, ओमान कितना प्रेफर कर रहा है। उन्होंने कहा है उनको अपनी नेशन फर्स्ट है, उनको अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, वो अपने मफादात को देखते हैं, हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हैं। हम अपनी इकोनॉमी को नहीं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं। नेशन गई भाड़ में तेल लेने, और वाकई तेल लेने ही गई है, कहीं नजर नहीं आ रही है, और तेल लेने गई है, बीच में रास्ता भूल गई है इकोनॉमी, उसको याद ही नहीं है रास्ता कहाँ है। ये हालात बन गए हमारे मुल्क के। इंटरनेशनल मीडिया में दो के जूतियां मारता है हमारे सर में कि ये है पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों को नंगा करके वो लोग तलाशी लेते हैं एयरपोर्ट, पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। एग्जैक्टली, और वही भारतीयों को, कर देते हैं भाई। और वहीं पर भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री है, हाँ। वीजा फ्री एंट्री बड़े बड़े ममालिक में, UAE में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, ऐसी बेशुमार 60+ कंट्रीज हैं जहां पर उनको वीजा फ्री एंट्री दी जाती है। हमें चल निकल, तू पाकिस्तानी है। इसमें किसको क्रेडिट दिया जा सकता है, नरेंद्र मोदी को या उधर की आवाम को? दोनों को। वो कैसे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जिसने अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छे जबरदस्त काम किए, कि आज उनका झंडा हर कंट्री में लहरा जाता है। इंडियंस वो जो जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंसेरिटी से काम करते हैं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वहां जाके, कि अगर हमने कोई गलत काम किया हमारी मट्टी पर सवाल उठेगा, हमारी मट्टी को बुरा कहा जाएगा। अच्छा निम्रा, हमारा हर पाकिस्तानी इंटरव्यू के दौरान, आप भी एक एंकर हैं, आपने भी फील किया होगा, हर इंटरव्यू में एटम बम के धमकियां देना, भाई एटम देखिए बम का न्यूक्लियर पावर बताना हम बार-बार। हैं, बिल्कुल है, हम एटॉमिक बॉम्ब है हमारे पास। हमने 28 मई यौम तकदीर के नाम से हम मनाते हैं, जब हमने चागी के पहाड़ों पर एटमी धमाके किए थे और हम दुनिया के नक्शे पर एटमी मुल्क के तौर पर उभरे थे, वो हम 28 मई को मनाते हैं। मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त बात है, पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, लेकिन इस वक्त हमें इकोनॉमी की भी जरूरत है। देखिए जहाँ गुर्बत है, जहाँ आटे की लाइनें लगी हुई है, वहाँ हम एटॉमिक बॉम्ब तो नहीं ना फाड़ भाई सकते। जंग होगी तो मोशत कौन संभालेगा हमारी? मैं वही तो आपको कह रही हूँ कि जहाँ पर आपकी आटे की कितारें लगी हुई हैं, जहाँ पर गरीब झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, जहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल में जा नहीं रहे हैं, वहाँ पर हम एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट थोड़ी करेंगे दुनिया को ये बताने के लिए कि देखो हम कितने पावरफुल हैं। वहाँ पर तो इकोनॉमी, पैसे की ज़रूरत है ना, इकोनॉमी एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब और आप किसी भी कंट्री की शनाख्त इकोनॉमी से, उसकी पावर बनती है कि ये देखो यार ये तो कर्जा दे रहे हैं, हमें ज़रूरत है, हम इनसे कर्जा मांगते हैं, हम कर्जा देंगे, हमारी और वैल्यू बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी चाहिए, पाकिस्तान याद आ गया, इंडस्ट्रीज चाहिए, पाकिस्तान याद आ गया। तो ये है तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल। हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जब रूल हो जाती है तब आती है पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी, और वो भी हमारे यहाँ का चाइना की। सॉरी टू से मुझे, मैं ये अल्फाज बोलना नहीं चाह रही थी, आप सही कह रही हैं, मैं ये अल्फाज बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन इस वक्त मैं आपको, मस्जिदों को जो है इन्होंने, और कोई नहीं बोला, मस्जिदें शहीद कर दी और गई जब हैं। हम बाहर रोड्स पर निकल कर बात करते हैं, लोग कहते हैं मजबूरी होगी, कोई ना कोई चाइना का कोई ना कोई मसला होगा। भाई कहाँ गया तुम लोगों का ईमान यार, कहाँ गई सदाकत आप लोगों की? अगर आप लोग हिंदुस्तान में कुछ ऐसा होता है, आप सड़कों पर निकलते हो, तो चाइना में ऐसा होता है कोई आवाज क्यों नहीं उठाता, कोई सड़कों पर बाहर क्यों नहीं निकलता? चले सड़कों पर बाहर निकलने की भी आप मुंह से तो ताजियत कर ही सकते हो ना, मुंह से ताजियत भी नहीं, उनके लिए फूल ही चढ़ते हैं। क्या रीजन है नरेंद्र मोदी साहब जो है वो IMF के पास नहीं जाते हैं? क्योंकि उनका मुल्क कितना स्टेबल है। वो लास्ट टाइम आई थिंक 1990s में गए थे IMF के पास, और अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने ये सबसे ज़बरदस्त उन्होंने बात की है कि उन्होंने अपनी इंपोर्ट्स को बैन किया था। उन्होंने PLI प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम के ज़रिए उन्होंने हर चीज़ मेड इन इंडिया की बनाई है, हर चीज़। आज कौन सी इंडस्ट्री उनकी कंट्री में नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट का CEO उनका इंडियन है, CEO गूगल का CEO इंडियन है, यूट्यूब का, पेपॉल का CEO जो है वो इंडियन है, इवन वर्ल्ड बैंक का चीफ तक जो है वो इंडियन है। मुझे बताएं किस सेक्टर में उन्होंने अपना लोहा नहीं मंगवाया? एक वक्त था जब अंग्रेज हम पर राज करते थे, अब इंडियंस उन पर राज कर रहे हैं। क्या दिल में आएगी जब पाक चीन दोस्ती की जगह पाक हिंद दोस्ती होगी? बहुत जबरदस्त होगा, या फिर बहुत जबरदस्त होगा भाई। मैसेज देखें ये खित्ता बहुत पावरफुल हो जाएगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारा ही होगा भारत के साथ, अगर हम रिलेशनशिप जो है वो बेहतर कर लेते हैं। जो तो मैंने आपको बताया कि सस्ती चीज, चाइना का क्या हमारे साथ रवैया होगा उस दौरान?
चाइना, मेरा ख्याल है हम फिर पाक चीन दोस्ती कहने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे इतना लगता है जो जगह जगह पर चीन के झंडे गड़े हुए हैं ना, ये चाहे पार्लियामेंट में जाए वहाँ पर पाकिस्तान के साथ चाइना का झंडा है, कश्मीर में चले जाए वहाँ मैं हैरान परेशान नासिर भाई, कश्मीर में गई, चलो कश्मीर आज़ाद कश्मीर हमारा है, वहाँ पाकिस्तान के झंडे के साथ चाइना के झंडे का क्या काम है, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द पर्पस कि आपने वहाँ पर चाइना के झंडे गाड़े हुए हैं। असल में गुलाम मुल्क बन चुका है ना हमारा। और हमने तो अपना आधा से ज्यादा कश्मीर चाइना को दान में दे दिया। हमारा कश्मीर भी तो चाइना के हवाले है ना। हाँ, उसकी तो हमने कभी आज तक बात भी नहीं। तो मैं वही तो कह रही हूँ, देखें इतना इन्फ्लुएंस चाइना के, कश्मीर में भी उनके झंडे गड़े पड़े हैं। मैं हैरान थी देखकर यार, ये कश्मीर आज़ाद कश्मीर कहने को पार्ट हमारा है, इन्फ्लुएंस बीच में चाइना का है। तो यार क्या मतलब, चलो आपने सामान मंगवाया वहाँ से, आपके घरों के बर्तन चाइना के हैं, आपकी टोपी चाइना की, आपकी जैकेट चाइना की, आपकी शर्ट चाइना की, आपका जो माइक है वो चाइना का, मोबाइल चाइना का, लाइट चाइना की है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे आप चाइना से भरे पड़े हैं। तो झंडा तो छोड़ दे उनका, झंडा भी चाइना का ही लगाना। मुझे लगता है हमारे झंडे के नीचे जो डंडा अड़ा हुआ है वो भी चाइना का ही होगा। अच्छा, जब हम चाइना से फ्रेंडशिप करते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, हाँ। ठीक हो गया ना, तो जब हम इंडिया की तरफ नवाज शरीफ साहब जाते हैं तो लोग गद्दार कहना शुरू हो जाते हैं। जब चाइना मोदी से का जो यार है वो गद्दार है, यही स्लोगन मैं आपको कह रही हूँ ना, अवाम को भड़काया गया टीआरपी के लिए कि भारत के खिलाफ खड़े हो जाओ, हम आपके साथ हैं। तो ये माइंडसेट हमारी अवाम का बन गया, इसीलिए जो भारत की बात भी करता है, आपने भी अक्सर देखा होगा, आप भी अगर यहाँ खड़े होकर भारत की बात करते हैं, गद्दार और रॉ के एजेंट हो, रॉ एजेंट इन पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, पाकिस्तानी है, हमारा आईडी कार्ड भी पाकिस्तान का ही है। खुदारा ऐसे इल्जामात हम पर देना बंद कर दें। अगर कोई फैक्ट्स पर बात करता है तो अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ पर खड़े होकर बात करेंगे ना चाइना की, कोई आपको गद्दार नहीं कहेगा। भारत की बात करेंगे ना फैक्ट्स, और वो भी फैक्ट्स पर बात कर रहे होंगे, लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो एजेंट है, ये तो भारत का पला हुआ है, तो उसको भारत फंडिंग करता है। फैक्ट्स नहीं मानने, इतनी आपने हमारे बैंक अकाउंट देख ले, हमारा जो है पूरा डाटा चेक कर ले। नफरत हो गई है। और लेकिन सच तो यही है कि भारत हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सिलेबस में नफरतें नहीं पढ़ाई, नफरतें नहीं डाली हैं, उन्होंने नफरत की जगह मेहनत को प्रमोट किया है, तभी उनकी मेहनत नजर आ रही है। हमारी नफरत साफ नजर आ रही है। हमने नफरत में, भाई इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, रो की साजिश है, रो ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को पीछे किया, रो ने इकोनॉमी गिराई है, रो ने इलेक्शन रुकवाए हैं, यही चीज़ें हमें लेकर बैठ गए। हमने अपनी गलती इन 76 सालों में मानी ही नहीं है, जिसकी वजह से आज हम बहुत पीछे रह गए। चलें जी निर्मला, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी लंबी बात हो गई, और उम्मीद है और दुआ गो भी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान भी एक जो है ना अपना टाइगर कंट्री बने, एशियन टाइगर बने। एशियन टाइगर। बिल्कुल एग्जैक्टली, थैंक्स। इमरान खान साहब का दौर था जब दौरे हुकूमत में थे, तो इमरान खान ने सबसे पहले आके जो है ना इंडिया के साथ ट्रेड रोक दी थी। अच्छा किया था, गलत किया? आई थिंक कुछ फैसले जो हैं वो अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं। लाइक कुछ चीज़ों पे शायद वो ट्रेड शेड नहीं भी होनी चाहिए थी, और अगर तो वो लोग स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं तो फिर होनी भी चाहिए बंद, ठीक है। अगर वो लोग देखें जो मूवीज़ हैं उनकी, ठीक है, वो नहीं हमारे मुल्क में चल रही, ठीक है, हमारा जो है वो हालांकि बड़ी चीज़ें जो हैं वो उधर चल रही हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को सोचना चाहिए कि उनका शायद नुकसान नहीं, उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, उन लोगों को पैसा हर साइड से आ सकता है। उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो वो दुनिया की वो टॉपेस्ट इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इधर हमारे मुल्क में अगर वो मूवीज लग रही तो वो बुरी चीज़ नहीं, वो लगनी चाहिए, हमारी लोगों को इंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमारे अपने कंट्री में कोई ऐसा वो इंटरटेनमेंट वाला सीन नहीं है, कोई मूवीज़ अच्छी नहीं बनती, ठीक है, जो गलत है। सर देखा जाए तो हमारी नेबरिंग कंट्री में जो सऊदीया को देखा जाए, दुबई को देखा जाए, इनके इंडिया के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है, अफगानिस्तान का बड़ा अच्छा रिलेशन है, बांग्लादेश का बड़ा अच्छा रिलेशन है। क्या हमारा रिलेशन बनना चाहिए ट्रेड के मामले में, बिजनेस के मामले में? एग्जैक्टली, बिजनेस के मामले में और ट्रेड के मामले में तो होना चाहिए, ठीक है, इसकी तो दूसरी दो राय नहीं है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। और रही बात दूसरी, आप लोग कह रहे थे जी मियाँ साहब की बात, ठीक है, वो विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 40 साल को इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं वो, ठीक है, इस पिछले 40 साल से इस मुल्क को लूट लूट के खा गए हैं। कोई बंदा कहता है जी यार वो उन्होंने ये काम कर दिया, उन्होंने वो काम कर दिया, मियाँ जी ने सड़कें बना दी। मैं कहता हूँ सड़कें निकाल दो, उसके बाद बचता क्या इस मुल्क में बनाना, ठीक है, एक कौम नहीं वो तैयार कर पाए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आप जी, मियाँ साहब की बात आ जाती है जी, मियाँ साहब ने फलाना काम कर दिया, फलाना काम कर दिया। मैं कहता हूँ वो कामों को छोड़ो, दुनिया में आज ये छोटे छोटे मुल्क देख लो, मलेशिया, थाईलैंड, दूसरे छोटे मोटे जितने कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो आज किस जगह पे कितनी टेक्नोलॉजी, कितने लोग अच्छे वहाँ पे, हर चीज़ दुनिया जान के उधर सूलते हैं। हम लोग क्यों पीछे हैं? सारा वो कचरा जो भी वो कहते हैं जी वो खान साहब ये करके, खान साहब वो करके, 3 साल में क्या उसने नुकसान इनका कर दिया होगा, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि बस अल्लाह पाक खैर करे, हम लोग दुआ करते हैं खान साहब जल्दी से बाहर आएँ, ठीक है। सर इंडिया की इकोनॉमी को आप किधर देखें? और मैं कहता हूँ बहुत अच्छी उनकी इकोनॉमी है, ठीक है। उसकी रीजन उसकी रीज़न ये है कि वो दोस्ती सबके साथ करते हैं, हर कंट्री के साथ दोस्ती उनकी है, ठीक है, बट वो गुलामी नहीं करते, ठीक है। वो अमेरिका भी उनका दोस्त है, रशिया भी उनका दोस्त है, ठीक है। हम लोग कहेंगे जी अमेरिका को दोस्त बना ले और रशिया को बुरा भला के, नहीं, दोस्ती सबके साथ करनी चाहिए, गुलामी नहीं करनी चाहिए। दोस्ती सबके साथ करनी चाहिए, गुलामी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे होना भी यही चाहिए। सर इंडिया भी चाह रहा है कि हमारे साथ ट्रेड हो, फ्रेंडशिप हो, अगर हो जाती है, बॉर्डर के रास्ते खुल जाते हैं तो इसमें कोई दो राय तो नहीं है। वो बुरी बात नहीं है, ठीक है, अगर वो बिजनेस आपको मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ये है कि मेरा ख्याल है कि इंडियन लोग हो गए, हमारे पाकिस्तान लोग हो गए, वो बुरे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिशियन लोग जो है ना, वही हम लोगों को अगेंस्ट कर रहे थे। मतलब इलेक्शन के दिनों में यही लोग कहेंगे जी मोदी हम ये कर लेंगे तुझे, या मोदी के ऊपर से कहेगा जी पाकिस्तान वालों हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक्चुअल में ये गवर्नमेंट लेवल पे ही ये सारे निज़ामात ख़राब है। एक्चुअल में उधर की आवाम उधर की भी अच्छी है, इधर के भी अच्छे लोग हैं, तो बस यही है। फ़ायदा होगा हमें, ऑफ कोर्स फ़ायदा होगा, हमें बड़ी चीज़ें मिलेंगी। लाइक मैं सबसे बड़ी चीज़ कहता हूँ कि हमें एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे हर पाकिस्तानी का हक़ है, ठीक है। फिर उसके बाद और बड़ी चीज़ें हैं, मतलब कुछ सब्ज़ियाँ हमारे यहाँ से उधर जाएंगी, उधर से यहाँ से आएंगी, ठीक है। जब भी ट्रेड बंद सुनी है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि नमक हमारा बंद हो गया यहाँ से जाना, वो फिर भी स्टिल जा रहा होगा। अब देखो कुछ चीज़ें ठीक है उनको देनी भी चाहिए, और कुछ चीज़ें हमें भी अपनी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जानी चाहिए। जैसे कि नमक है, ठीक है, नमक हमारा नमक जो है वो इंडिया में जा रहा है, और इंडिया ही वो टैग लगा के बेच रहा है, आपके यूके में बेच रहा है, या जितने भी वो यूरोपियन कंट्रीज़ में बेच रहा है, सिर्फ टैग अपना लगा रहा है, वो टाटा का लगा रहा है या और कुछ कंपनीज है उनकी। तो हम लोग क्यों नहीं खुद लेके जा सकते? हमें अपनी चीज़ों को खुद भी इम्प्रूव करना चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें इस मुल्क में दी हुई हैं, बस उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो वो हमारे मुल्क में नहीं करते। दुआ गो है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह, मतलब हर पाकिस्तानी, हर हम लोग, हर इंसान जो भी वो दुआ यही करता है कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक तरक्की दे, ठीक है, दिन रात चौगुनी तरक्की दे। तो सबकी दुआ, आपकी भी दुआ है, हमारी भी सबकी दुआ है। जज़ाकल्लाह खैर।